उत्तर प्रदेश में आज यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। उसी कड़ी में सहारनपुर जनपद में भी बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी और जहां सुबह 10वीं कक्षा के छात्रों ने अपनी परीक्षा दी तो वहीं दोपहर 2 बजे से शुरू हुई 12वीं के छात्रों की परीक्षा शाम 5:15 तक चली। सामान्य हिंदी का पेपर बच्चों के चेहरे देखकर ही पता चलता है कि पेपर कितना अच्छा आया था और बच्चों के चेहरे खिल उठे। वहीं इस दौरान किसी भी परीक्षा केंद्र पर नकल की कोई भी शिकायत सामने नहीं आई। कैसा पेपर गया आपका? आज का पेपर हमारा बहुत अच्छा गया, बहुत इजी था। बहुत अच्छा गया पेपर, सारे क्वेश्चन करके आए हैं, बहुत अच्छा गया पेपर। आप कितने क्वेश्चन आए आपके? क्वेश्चन पत्र में कितने क्वेश्चन थे? वो काफ़ी क्वेश्चन थे बट मैं सारे करके आई हूँ। बट कितने क्वेश्चन करके आए? 5, 10 या 5, 10 पूरे 11 क्वेश्चन करके आई हूँ, बस एक छूटा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सानिया है। आपका कैसा गया पेपर? मेरा पेपर आज का बहुत अच्छा गया, बहुत ज़्यादा अच्छा गया क्योंकि आज का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था और मैंने सारे क्वेश्चन करके आई। बस कुछ क्वेश्चन छूटे टाइम की वजह से, जो उनसे बस बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पर फिर भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, मुझे इतनी उम्मीद है। कितने क्वेश्चन थे और कितने करके आए आप? मैं वैसे तो सारे ही करके आई, बस एक आधा क्वेश्चन छूटा, वो टाइम की वजह से छूट गया, वरना मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर किया और बहुत ईजी पेपर था और मेरे 70 में से 65 या 66 तक आ सकते हैं। बताओ अपना। मुस्कान। कैसे पेपर गया आप? अच्छा गया, बहुत अच्छा पेपर था आज का, बहुत इजी पेपर आया था। 11 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन कर पाए? मैं 11 में से पूरे क्वेश्चन करके आई, सारे के सारे, एक भी नहीं छूटा। मेरे 70% में 70% आए। आपका नाम? खुशी गुप्ता। कैसे पेपर हुआ आप लोगों? मेरा पेपर आज का बहुत अच्छा हुआ है। किस सब्जेक्ट कौन सा था आपका? सब्जेक्ट हिंदी का था। कितने क्वेश्चन आए थे, कितने करके आए आप? उसमें से मैं सभी क्वेश्चन करके आई हूँ क्योंकि मेरे को सभी क्वेश्चन आते थे और पेपर बहुत ईजी था आज का। कितनी उम्मीद है आपके पेपर आने की? कितने नंबर आने की उम्मीद है? 70 में से 65 पर आ जाएंगे। थैंक यू। मॉर्निंग सर। जी आपका नाम? अंजलि। कैसा पेपर गया आपका? जी बहुत अच्छा गया, मेरा आज का बहुत अच्छा पेपर था और मैं बहुत सारे क्वेश्चन करके आई हूँ। वैसे भी मेरा अच्छा ही पेपर जाना चाहिए, जो ऐसे मेरे सारे पहले जाएंगे ऐसे ही। आपने कितने प्रश्न आप करके आए? मैं सारे ही क्वेश्चन करके आई हूँ, सभी इजी थे और सारे ही क्वेश्चन करके आई हूँ। तो कितने नंबर आने की उम्मीद है? सर मेरे को नंबर आने चाहिए 75%। मेरा नाम प्रदीप आइने है और मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। और मैं तो ये जानती हूँ कि जैसे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और सुबह बच्चों को कुछ बच्चे लेट हो जाते हैं ऑटो की वजह से। मैं तो सबसे यही गुजारिश करूँगी कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी बच्चा रास्ते में मिले तो उसे प्लीज़ वहाँ जहाँ उसका सेंटर वहाँ तक छोड़ने की कृपया करें। अभी सुबह मैं जब अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आई थी तो मुझे कम से कम 8 बच्चे ऐसे मिले रास्ते में जब मैं रिटर्न में जा रही थी, जिन्हें मैंने सुबह छोड़ा है, जिसकी लेट हो चुके थे। एक लड़की तो रो भी रही थी कि मेरा पेपर छूट गया, मगर ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सभी अपने जैसे भी बच्चे मिले तो उन्हें वहाँ तक छोड़ने की कृपया करें। धन्यवाद। व्यवस्थाएं बहुत ठीक थी। पूरी परीक्षा हमारी शांतिपूर्ण और नकल विहीन संपन्न हुई है। पूरे 101 केंद्रों पर हाई स्कूल की परीक्षा थी। हाई स्कूल की परीक्षा में हमारे कुल पंजीकृत जो विद्यार्थी थे वो 35,225 पंजीकृत थे, जिनके सापेक्ष जो है 32,787 ने परीक्षा दी है और 2438 बच्चों ने परीक्षा में अनुपस्थित रहे। ये व्यवस्था थी। सभी केंद्रों पे शांतिपूर्ण परीक्षा हमारी संपन्न हुई है। कहीं कोई नकल की शिकायत या किसी अन्य प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं पाई गई है और हमारे पास सचल दल निरंतर परीक्षा की निगरानी करते रहे। हमारे सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट क्षेत्र में थे आज और सभी हमारे जोनल मजिस्ट्रेट ने परीक्षा को परखा है, देखा है। किसी भी ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं पाई गई, कहीं कोई जो है जिसमें कोई बड़ी बात आई हो। दूसरी बात यह है कि डीएम साहब ने भी हमारा 1-2 केंद्र देखा है, आज निरीक्षण किया है। सहारनपुर नगर में परशुराम पासी समाज के संगठन के महासचिव राजीव पासी की अध्यक्षता में पासी समाज की एक बैठक अभिषेक नगर निकट शिव मंदिर खेड़े वाली गली सहारनपुर पर आयोजित की गई। महासचिव राजीव पासी ने अपने संबोधन में कहा है कि मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि सहारनपुर परशुराम पासी समाज संगठन के साथ आप सभी लोगों के प्रयासों से बड़ी संख्या में पासी समाज के सदस्य जुड़ना शुरू हो चुके हैं और इसके लिए आप सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम
सब अपने परिवार के लिए पूरी जिम्मेदारी व निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उसी तरह हम सबको अपने समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आप अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। थाना मंडी क्षेत्र के अंतर्गत समाज सेवी परवेज खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को भू माफियाओं से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करके वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बचाना चाहिए। वक्फ बोर्ड की भूमि पे वो इस मैजिक में लिखी हुई नहीं है, वो गुमराह करते हैं थाना मंडी पुलिस को, जबकि थाना मंडी पुलिस की कोई गलती नहीं है। वो थाना मंडी की पुलिस को गुमराह करके इसका मुतवल्ली बता करके वो उस ज़मीन का मुतवल्ली बताते हैं। उस ज़मीन की कोई कमेटी नहीं। सहारनपुर चिल्काना रोड स्थित मुन्नालाल डिग्री कॉलेज की छात्र छात्राओं ने ग्राम हलालपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक शिविर लगाया, जिसमें छात्र छात्राओं ने ग्रामवासियों को स्वच्छता की शिक्षा दी और उसके साथ कहा कि साक्षरता बहुत ज़रूरी है। सहारनपुर से हमारे संवाददाता मदन सिंह की रिपोर्ट। निजी प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं के अविलंब निराकरण की मांग को लेकर आज उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हकीकत नगर धरना स्थल पर अपना धरना प्रदर्शन किया। धरने के पश्चात आक्रोशित शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम कार्यालय का घेराव कर सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री को संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि पिछले 24 माह से निजी स्कूल संचालकों को कोई फीस आपूर्ति नहीं दे रही है, इसलिए अब 25% निःशुल्क गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे।